हेलो स्टूडेंट्स। अगर आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कन्फ्यूजन होती है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने ये वीडियो देख ली ना, तो आपकी कन्फ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। तो आइए पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखिए, हर वो नंबर रैशनल नंबर होता है जिसे आप p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ p से मुराद हर इंटीजर है। इसी तरह से q से मुराद हर इंटीजर है सिवाय ज़ीरो के, यानी कि डिनोमिनेटर में ना कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3, तो 3 को हम यूं भी तो लिख सकते हैं ना, 3/1। देख लीजिए, 3 इंटीजर है, इसी तरह से 1 भी इंटीजर है, तो इट मीन्स के 3 रैशनल नंबर हुआ। अनदर एग्जाम्पल 0, और 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 0/1। तो 0 भी इंटीजर है, इसी तरह 1 भी इंटीजर है, तो इट मीन्स के 0 रैशनल नंबर है। अनदर एग्जाम्पल -1, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -1/1। तो -1 इंटीजर है, इसी तरह से 1 भी इंटीजर है, तो इट मीन्स के -1 भी रैशनल नंबर है। तो इन एग्जाम्पल से क्लियर हो गया कि हर वो नंबर जिसे हम p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हो वो रैशनल नंबर होता है। अच्छा, इसी तरह से ना हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन से क्या मुराद है, आइए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखिए, 1/2, 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 0.5। देखिए, पॉइंट के बाद 5 पर बात ख़त्म हो जाती है, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होती है। 1/2 इक्वल्स 0.5। तो 1/2 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है और हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल -1/4, 1 divided by 4 equals, look, we get 0.25 minus 0.25। तो चूंकि ये फ्रैक्शन 5 पर टर्मिनेट हो गई, तो इसलिए इसे कहते हैं टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, और हर टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रैशनल नंबर होती है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग फ्रैक्शन। तो हर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग फ्रैक्शन भी रैशनल नंबर होती है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। आइए एग्जाम्पल से समझाता हूं। 2/3, 2 divided by 3 equals 0.6666 एंड so on। यानी कि पॉइंट के बाद 6 ही रिपीट हो रहा है। 2/3 इक्वल्स 0.666 एंड so on। और इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, 0.6 और 6 पर लगा दीजिए एक बार। इट मीन्स के 6 रिपीट हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा। तो इस फ्रैक्शन को कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग फ्रैक्शन, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 6 टर्मिनेट नहीं हो रहा बल्कि रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की फ्रैक्शन को भी हम रैशनल नंबर ही मानते हैं। अनदर एग्जाम्पल 9/11, 9 डिवाइडेड बाय 11 इक्वल्स, लुक, पॉइंट के बाद क्या आ रहा है, 81 81 81 एंड so on।
0.81 81 एंड सो ऑन। इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 0.81। तो 81 पर हम लगा देते हैं बार। इट मीन्स के 81 रिपीट हो रहा है। तो चूंकि ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग फ्रैक्शन है, तो इसे भी हम रेशनल नंबर मानते हैं। तो रेशनल नंबर के मैंने आपको 3 केसेस समझा दिए। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर्स की। तो याद रखिए, हर वो नंबर जिसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होता है। और याद रहे कि P कोई भी इंटीजर हो सकता है, इसी तरह से Q कोई भी इंटीजर हो सकता है सिवाय 0 के। ओके, तो इर्रेशनल नंबर के लिए आपने ध्यान में रखना है कि हर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए पाई को। आपको पता है ना कि इसकी वैल्यू होती है 22/7 के। ओके, तो आइए डिवाइड करके देखते हैं। 22 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स, लुक, 3.142857 एंड सो ऑन। तो आपने देख लिया कि ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म नहीं हो रही, और नॉन रिकरिंग है, यानी कि रिपीट भी नहीं हो रही। ओके, तो इसलिए ये फ्रैक्शन है इर्रेशनल नंबर। ओके, 3.142 and so on. Another example, under root 2 under root equals 1.414135 and so on. It means non terminating and non recurring decimal fraction. ठीक है, तो हम लिखेंगे 1.414 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इसलिए इस नंबर को भी हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के इस केस में आप नोट कर सकते हैं कि कोई ना कोई पैटर्न ज़रूर फॉलो हो रहा है, जबकि इर्रेशनल नंबर के केस में आप देखें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। ओके, तो ये एक ख़ास बात है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। थैंक यू, बाय।